हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अच्छे होंगे। न्यूज तो आप लोगों को पता चल ही गई होगी कि आपके जो एग्जाम्स है वो सिर्फ वो 2 डेट्स पे पोस्टपोन हुए हैं जिन 2 डेट्स पे इलेक्शन है, यानी कि 7th एंड 13th में जो रेस्पेक्टिव एग्जाम्स थे वो पुश कर दिए गए हैं। एंड ऑनेस्टली दिस कम्स एज अ लिटिल बिट ऑफ अ सरप्राइज टू मी, बट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब आप लोगों का अप्रोच, आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इट कम्स एज अ सरप्राइज टू मी बिकॉज आई जस्ट होप दैट इंस्टीट्यूट हैज थॉट थ्रू ऑल दी इवेंचुअलिटीज, क्योंकि मेरे हिसाब से आज भी अगर आप देखो इलेक्शन डेट जो है उस दिन इलेक्शन होगा, लेकिन उसके पहले चलो ठीक है सेंटर का मैनेज कर लेंगे या फिर जो इन्विजिलेटर्स कैनवसिंग में रहेंगे उनका मैनेज कर लेंगे, वो इंस्टीट्यूट कर लेगा आप लोगों का सेंटर असाइन करना। बट नाउ हाउ अबाउट दी रैलीज दैट हैपन इन अ सिटी, एंड अगर 20 स्टेट या 15 स्टेट में उन दिनों पर इलेक्शंस हो रहे हैं, छोटे छोटे एरियाज में, गांव में, या फिर इवन इन द टियर 2 सिटीज जहां पे आपके सेंटर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, किसी किसी का सेंटर 50 किलोमीटर दूर होता है, 40 किलोमीटर दूर होता है, उन लोगों की कन्वेयंस, बिकॉज हो सकता है कि रैलीज चल रही होंगी, कोई रोड्स बंद होंगे, कोई एरियाज में किसी के कैनवसिंग चल रही होगी, कोई पब्लिक मीटिंग चल रही होगी, हाउ विल यू पास थ्रू दैट? ऑल ऑफ दैट इज डेफिनेटली समथिंग दैट माइट हैपन। मेरे को नहीं पता कि होगा या नहीं होगा। I don't want to scare anyone, I don't want to make this fearful, I just hope कि institute has thought this through कि स्टूडेंट्स को इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के दिन पता चला कि वहां पर तो हमारे आगे बंद लगा हुआ था या उस एरिया में मे बी देयर वाज अ मूवमेंट, देयर वाज अ रैली, देयर वाज अ रोड शो एंड देन वी वर नॉट एबल टू रीच, या बसेस अवेलेबल नहीं थी, या व्हाटएवर कैन बी द रीजन। सो आई जस्ट होप इंस्टीट्यूट हैज थॉट थ्रू इट। इफ it has done it, there's nothing that you and me can do. I know I was hoping कि एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे और आई वाज थिंकिंग एनालिटिकली कि एग्जाम्स पोस्टपोन होने चाहिए, बिकॉज इवन नाउ इट मेक्स सेंस टू मी। लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में, यानी कि 2014 और 19 में एग्जाम्स पोस्टपोन हुए थे पूरे के पूरे, लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट थॉट मे बी दे कैन वर्क इट आउट बेटर। नाउ विल हैव टू वेट एंड वॉच हाउ दैट गोज। लेकिन अब आप लोगों को क्या करने का है, जो 2 एग्जाम्स पिछले हट गए हैं, पोस्टपोन हो गए, शायद आपको एक एक्स्ट्रा डे मिल जाएगा। आई हैवंट सीन द शेड्यूल प्रॉपर्ली, बट एक एक्स्ट्रा डे मिलेगा उन पेपर्स के लिए। इट इज गुड दैट यू गेट दैट एक्स्ट्रा डे एंड यू विल बी एबल टू प्रिपेयर अ लिटिल मोर वेल। वो पीछे जो गैप आ जाएगा दोनों एग्जाम के बीच में, वहां पर आप ज्यादा रिवीजन कर पाओगे, तो उन पेपर्स की रिवीजन कॉम्पनसेट करके आप दूसरे पेपर्स को अभी एक दिन एक्स्ट्रा दे सकते हो। दैट्स व्हाट यू कैन डू। आई मीन नाउ देयर इज नो अदर चॉइस दैट आपको अपना पढ़ाई करना ही पड़ेगा। एक ग्रुप दे रहे थे, एक ग्रुप, 2 ग्रुप दे रहे थे, दोनों ग्रुप्स, यू विल हैव टू फंक्शन एज पर द सेम शेड्यूल। दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ मार्च, यानी कि इस मंथ के एंड तक आइडियली आपकी एक रीडिंग तो हो ही जानी चाहिए, चाहे एक ग्रुप हो चाहे 2 ग्रुप हो। दोनों ग्रुप दे रहे हो तो दोनों ग्रुप्स की एक रीडिंग स्ट्रांगली कंप्लीट हो जानी चाहिए, एंड सिर्फ अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो भी हो जाना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज है, डाउट्स है, आप लोगों को डर लग रहा है, मोटिवेशन, स्ट्रैटेजाइज, रीड स्ट्रैटेजाइज कुछ करना है, तो आई कैन ऑलवेज स्पीक टू यू ऑन माई 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस, जो आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स अवेल कर चुके हैं। इट इज फॉर अ फी, इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। द फी इज ₹399 फॉर 1 सेशन। 20-25 मिनट्स का सेशन रहता है। यू कैन आस्क ऑल योर स्ट्रैटेजी रिलेटेड क्वेश्चंस की सर कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, क्या अप्रोच रहना चाहिए अब सिंस द टाइम इज लिमिटेड, एंड उसके अलावा मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, डर लग रहा है, पिछली बार फेल हो गए। If you have any such queries which you want to discuss with someone, you can write me an email, freetutor.ca@gmail.com, freetutor.ca@gmail.com. You can write in it to me and I will be happy to schedule a call with you with the process. I will explain it to you अगर आप लोगों को वो चाहिए, नहीं तो ये फ्री वीडियोस आते रहेगी। तो अभी आप लोगों को टारगेट करना है कि मार्च एंड तक फुल फोकस के साथ अपना पढ़ाई, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करो, उसके बाद अप्रैल रखो आप रिविजन के लिए। अगर आप लोगों को कोई मन है कि मुझे एक मॉक टेस्ट देना है, तो मार्च एंडिंग पीरियड विल बी द आइडियल पीरियड टू गिव मॉक टेस्ट। उसके बाद इट बिकम्स क्वाइट लेट एंड देन यू माइट नॉट, यू नो, इट बिकम्स टू लेट। अगर आप मॉक टेस्ट बाद में दोगे, अप्रैल मिड में दोगे और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपको डर लगने लगेगा, यार 10 दिन ही है एग्जाम के, मेरे को मार्क्स अच्छे नहीं आए, अब मैं कैसे कोप अप करूंगा। मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अरे मार्क्स इतने अच्छे आ गए, अब तो अपन आग लगा देंगे, फिर पढ़ाई नहीं कर रहे आप, वो भी डिमोटिवेशन, वो मतलब वो डाउन द ड्रेन चले जाएगी आपकी पढ़ाई। तो एंड ऑफ मार्च इज अ गुड टाइम टू गिव एनी मॉक टेस्ट इफ यू वांट टू, ताकि आपके पास टाइम रहे री स्ट्रैटेजाइज करने के लिए। आईपीएल चालू होने वाला है। आईपीएल इज अ बिग नो नो फॉर यू। होली खेलनी है, मे बी अ फ्यू आवर्स यू कैन प्ले, बट यू हैव टू कम बैक एंड यू हैव टू स्टडी। बी वेरी वेरी सेल्फ कॉन्शियस कि मुझे पढ़ाई कंप्लीट करनी है, अपना काम करना है, एंड आई वांट टू ensure that I'm clearing this time. मोटिवेशनल वीडियोस, प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज आते रहेगी इस चैनल पर। डिटेल्स पर्सनल मेंटरशिप की नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, यू कैन राइट एन ईमेल।
आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिंक्डइन पे सी आरियन बैद आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आरियन बैद ऑफिशियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।